भाई थाईलैंड में तो पसंद करते हैं, होना चाहिए ना उनमें, दम होना चाहिए, पिटाई खाएंगे। इस जगह को थाईलैंड का मिनी इंडिया भी कहते हैं। आपका वाइब्रेटर वाला यूज होता है, बट ये लकड़ी का बना हुआ है भाई साहब। ये जो दो लड़कियां दिख रही ना, इन्होंने कुछ कहा मेरे से पीछे, अब ये अपना मुंह छुपा रही हैं। क्या कहा? 26,000 रुपए में आईफोन 26,000। सो हेलो जी, नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके सभी लोगों को? मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इस टाइम पे मैं आपका थाईलैंड में हूँ और आज मेरी थाईलैंड की यात्रा को पूरे 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और इस टाइम पे मैं आपका बैंकॉक सिटी में वापस आ चुका हूँ। और आज मैं, पता है आपको क्या दिखाने वाला हूँ? मैं पिछले 10-15 दिन से लगातार आपका थाईलैंड में घूम रहा था ना, यहाँ जहाँ मैं घूम रहा था ना, बैंकॉक, पटाया, कोलन, चांग माई, जितनी भी सिटी मैंने एक्सप्लोर करी ना, वहाँ कहीं मुझे इंडियन खाना अच्छे से क्यों नहीं मिला। कहीं कहीं इंडियन मुझे होटल मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पे ना कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ सिर्फ इंडियन रहते हैं, मतलब वो पूरा इंडियन, उसको मिनी इंडिया बोलते हैं। तो मैं आपका बैंकॉक सिटी के अंदर हूँ। तो मुझे कल ही यहाँ पता चला, मैं गूगल पर सर्च भी कर रहा था, यहाँ पे एक इंदिरा बाजार नाम से एक बाजार है जहाँ पे ना मैक्सिमम सारे इंडियन रहते हैं, जो यहाँ जॉब करना है वो भी, जो यहाँ बिजनेस करना है वो भी। तो चलो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका थाईलैंड बैंकॉक के अंदर भी एक मिनी इंडिया बसता है जहाँ पे सारे इंडियंस रहते हैं। क्या सच में ये सच है या लोगों ने मुझे ऐसे ही उल्लू बना दिया? ये तो अब इंदिरा बाजार जाकर ही पता चलेगा। तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर लेना। चलो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हम यहाँ से निकलते हैं आज इंदिरा बाजार के लिए। और बाजार का नाम देखो, इंदिरा बाजार, इंदिरा अम्मा भोजनालय, इंदिरा गांधी स्टेडियम, ऐसे इंदिरा इंदिरा करके हमारे देश में वैसे ही कितने सारी चीजें हैं। लेकिन अब आपका थाईलैंड में भी इंदिरा नाम से अगर बहुत सारी चीजें मिल रही ना, तो कहने का मतलब हाँ भैया कुछ तो बात होगी फिर। और यहाँ पे देखो आप, कितनी सफाई है ना यार। और ये गांजे की दुकान है भैया, देख रहे हो आप, यहाँ हर जगह गांजा मिलता है यार। कहीं आप देख लो ना दुकानों में, तो आपको मैक्सिमम दुकान तो आपको गांजे की मिलेंगी। हमारे इंडिया में जैसे कुछ जगह है ना, हिमाचल, आपका कसोल, जहाँ पे लोग आपका बोलते हैं, मैं तो माल फूकने जा रहा हूँ, मैं हिमाचल को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भैया पूरा दिल्ली से या फिर कहते हैं इंडिया में ना, हर कोई अगर कहते हैं कसोल हिमाचल आता है तो बोलता है वहाँ पे तो ना आपका ब्लैक गोल्ड मिलता है, काला सोना। अब काला सोना क्या होता है वो तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, बट क्या कहते हैं वहाँ पे इन चीज की खेती भी होती है, लेकिन वहाँ पे, लेकिन फिर भी भैया कानून है, छुप छुप के लोग करते हैं। लेकिन यहाँ थाईलैंड में तो ना यार सब कुछ मतलब ओपन। तो भैया गांजे की दुकान का जो पहचान है ना, वो है भैया ये देखो सामने, जहाँ ये लगा रहेगा ना आपका फूल पत्ता, समझ लो कि वहाँ भैया गांजा मिलता है। मतलब गांजा हमारे उत्तराखंड में उसको पहाड़ी में चरस बोलते हैं, चरस, अत्तर, और इंग्लिश में वीड बोलते हैं, और कुछ लोग गांजा भी बोलते हैं, खुले आम। और पता है ये इन्फॉर्मेशन मैंने अपने यूट्यूब, अपने इंस्टाग्राम पे बहुत पहले देती थी। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो आप वहां जाके फॉलो कर लेना। ब्लॉग तो ना 1-2 दिन बाद आते हैं, लेकिन रील ना मैं 1-2 दिन पहले डाल देता हूँ। यहाँ पूरे थाईलैंड के बारे में हर चीज की रील डाल रहा हूँ। तो मेरा इंस्टाग्राम जो अकाउंट है ना, वो रोहित पहाड़ी ब्लॉग नाम से ही है। तो भैया जिस टाइम आप इंदिरा बाजार जाएंगे ना, तो बीच में आपको खाउसान वाला मार्केट मिलेगा। जैसा कि पटाया में स्ट्रीट वॉक है ना, वैसे ही आपका खाउसान का ये स्ट्रीट वॉक वर्ल्ड फेमस है। रात के 8 बजे के बाद ना इस रोड पे सारे क्लब और रंग रलिया और नाच गाना डांस सब कुछ चलता है। वैसे तो यहाँ टैक्सी अवेलेबल हैं, लेकिन आपको सस्ते में ट्रैवल करना है ना, तो आपको बस का सहारा लेना पड़ेगा। और बस में आप जहाँ 10 रुपये में आप यहाँ से इंदिरा बाजार पहुँच जाएंगे, टैक्सी वाला उसी के लिए आपसे 200 बात चार्ज करेगा। तो क्यों पैसे खर्च करना। टुक टुक वैन, इंदिरा बाजार हाउ मच? इंदिरा बाजार, इंदिरा बाजार, यस यस, इंदिरा मार्केट, हाउ मच यू चार्ज? 150 बात फॉर इंदिरा बाजार, इट्स टू मच। तो भाई ये टुक टुक वाले भाई हमसे 150 बात मांग रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि क्या कहते हैं, अगर आप टुक टुक से या कार से जाएंगे, जब टुक टुक वाला 150 बात मांग रहा है, तो इंडियन करेंसी में आप लगा लो 350, 400 रुपए के आसपास। और पता है बस वाला मुझे 10 बात या 15 बात में ले जाएगा, मतलब कि 40 रुपए में। तो है ना पैसा बचाने वाला। ये देखो भाई यहाँ के हाईवे कितने खूबसूरत है। देखो भाई यहाँ की रोडों की एक बात तो है, यहाँ पे ना भाई आपका रोड एकदम नीट क्लीन, आपको कहीं भी रोडों पे ना गुटखा खाए हुए निशान पूरे रोड में कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। आप जहाँ आपका दिल करेगा वहाँ बैठ सकते हो, गंदगी आपको पूरे रोड में कहीं नहीं मिलेगी। हमारे इंडिया में कुछ लोगों की वजह से कुछ जगह पर ना बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। जो लोग गुटखा खाते हैं ना भर भर के, उसके बाद कहीं भी पिचकारियाँ छोड़ते रहते हैं, उनकी वजह से ना बहुत सबको बदनामी झेलनी पड़ती है, पता है। तो ये आपका खाउसान का बस स्टॉप है, यहाँ से मुझे बस मिल जाएगी और यहाँ से बस मिलेगी इंदिरा बाजार के लिए। देखो भाई बस स्टॉप पे ना सब कुछ लिखा हुआ है, आपको जहाँ जहाँ जाना है ना वहाँ के लिए कौन कौन सी बस आएगी। ये तो आपका थाई लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंडियन लैंग्वेज में इस साइड लिखा है हम इंदिरा बाजार। और यहाँ की सारी बसें जितने भी चलती है ना, सारी फुल ऑन AC बस हैं।
तो भाई जी जैसे मैं आपका यहाँ पे बैठ के आपका वेट कर रहा हूँ ना बस का, जैसे आप भी किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, किसी भी स्टेट में ट्रैवल कर रहे हो, आपको पता नहीं है, वहाँ पर लोग नहीं है पूछने के लिए, जानने के लिए कि आपको किस बस में जाना है, किधर जाना है, कैसे जाना है, तो आपके पास जो गूगल मैप है ना, आप उसमें जाके अपनी लोकेशन डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको डाल दिया इंदिरा बाजार डाल दिया, और इंदिरा बाजार में सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आ गई हैं। अब इसमें सारे तरीके दिए हैं कि आपका 34 मिनट लगेगा, इसमें आप क्लिक करोगे ना तो पूरा रोड मैप आपके सामने आ गया कि आपको कौन सी बस मिलेगी, कितने नंबर की, 60 RG करके बस नंबर, ये बस नंबर आपका ये है 60 RG 511, ये सारे बस नंबर है, इनके थ्रू आप जा सकते हो। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई लोग नहीं है तो आप गूगल मैप का सहारा लेकर जा सकते हो। सारे बस नंबर आ गए, सारा रोड आ गया, कैसे कैसे जाएंगे। तो ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी ना तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि भाई इन सारी ट्रिक्स के माध्यम से ही मैं भी इस समय पूरा वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ। तो अगर कोई भी घूमने का शौकीन है तो इसकी हेल्प ले सकता है। तो भाई जी बस ने हमको उतार दिया, मैं तो उनसे इंदिरा चौक कह रहा था, लेकिन वो मैडम पता नहीं क्या ही बोल रही थी। और ये आपका कुछ इंदिरा चौक का बाजार है, सामने बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग है, तिरंगा तो नहीं बना है भाई, ऐसा कुछ तो नहीं बन रखा है, लेकिन यहाँ बोल रहे थे कि एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग है, वो इंदिरा बाजार है। वो लगा था कि यहाँ पे ना जो बाजार होगा उसका नाम इंदिरा बाजार होगा, पूरा बाजार बड़ा होगा, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक मॉल है इंदिरा बाजार नाम से। चलो चेक कर दे। मैं तो ये सोच कर आया था कि दोनों साइड से ना आपका बाजार लगा होगा और सारे इंडियंस लोग होंगे। वैसे मिनी इंडिया तो बोलते हैं इस जगह को, बट अब वो तो वहीं पहुंचकर बता देगा, क्योंकि यार। तो भैया मैं आपका पहुंच गया यहाँ पे इंदिरा बाजार के पास। ये पूरा बाजार है, इसके अंदर इंदिरा बाजार बना हुआ है, सामने लिखा है ना इंदिरा स्क्वायर फैक्ट्री होलसेल सेंटर, ये है भाई इंदिरा बाजार। और ऐसा बोलते हैं कि इसके अंदर पूरा भारत बसता है। ये जो बिल्डिंग है ना, इसका नाम इंदिरा बाजार है। जैसे हमारे भारत में इंदिरा अम्मा भोजनालय होता है ना, इसके अंदर पूरे भारत के इंडियन लोगों के बहुत सारे शॉप हैं। चलते हैं आज बैंकॉक के भारतीय बाजार इंदिरा बाजार को एक्सप्लोर करते हैं। और इसके अंदर सारे इंडियंस की दुकानें, इसलिए इसको मिनी इंडिया ही बोलते हैं। आ गए हैं तो बाजार के अंदर चलते हैं और देख के आते हैं। यहाँ के दरवाजे भाई खुद ही खुल जाते हैं, देखो। सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे, इधर से शुरू करते हैं कि इधर क्या है भाई बाजार के अंदर। आपका बाजार के अंदर आ गए ना, इस बाजार के अंदर आपको दिख रहा होगा ना, बस खाली कपड़ों की दुकानें हैं बहुत। और ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे ना सब कुछ आपका होलसेल में है। ये बेल्टों का पूरा बाजार है, 100 बात की सारी बेल्टें हैं। तो भाई वैसे तो ना मैं टी शर्ट देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ना काफी लंबे टाइम बाद मैंने टी शर्ट देखी, आई लव बैंकॉक। मैं बहुत पहले ढूंढ रहा था इस टाइप की टी शर्ट को। हाउ मच फॉर दिस? वन पीस 120 और 3 पीस 300। ऑल पीस आर स्मॉल्स? सब में साइज मीडियम दिखाना, मीडियम शो करना। बिग। तो भाई ये आई लव बैंकॉक ना, जब से थाईलैंड आया हूँ अभी तक मैंने टी शर्ट नहीं खरीदी। जब से अब यू नो हिंदी हल्का हल्का या पूरा अच्छे से आता है? अरे बाप रे बाप। तो ये आई लव बैंकॉक वाली जो टी शर्ट है ना, ये थाईलैंड से यहाँ मुझे मिल जाएगी। वैसे मैं बाहर देख रहा था काफी कॉस्टली थी, बट यहाँ पे 120 बात की उन्होंने कहा। मैंने तो बोला कि 100 बात की तो हम 2 लोग ले लेंगे। 100 बात। हाँ बिक्की देख के कैसी है इधर। ये लड़का भागते रहता है, इसे कितना रोकता हूँ ये भी भागता रहता है। ये लड़कियों को देख के शर्माता है ना, दिक्कत तो ये है इसकी। कैसी लग रही है? मैंने सोचा था वो लेंस काट। चलो कैसा लग रहा है आई लव बैंकॉक? बाकी तुम इनसे करो ना, बार्गेनिंग करो ना इसके बारे में। ये ज्यादा बार्गेनिंग करोगे तो पिटाई खाओगे। हैं? ज्यादा बार्गेनिंग करोगे तो पिटाई खाएंगे? भाई ये थाईलैंड में ऐसा, नेपाल के हो तभी आप बोल रहे हो पिटाई खाओगे, वरना थाईलैंड के लोग कभी मारने के बारे में नहीं कहते हैं। थाईलैंड के लोग बोलते हैं होना चाहिए ना उनमें, दम होना चाहिए। भाई ये थाईलैंड में क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। लेकिन नेपाल से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है। नेपाल वाले बहुत पसंद करते हैं मुझे, सच। रोहित पहाड़ी नाम सुना है आपने? नहीं सुना आज तक कभी नाम? रोहित पहाड़ी नेपाल में फेमस है। बताओ इस लड़की। तो भैया जी वैसे तो ना मुझे सारे सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे ना कैप वाला सेक्शन देखना है, जहाँ पे मुझे ना कैप मिल जाए, क्योंकि आपको पता है ना मैं कैप का कितना बड़ा लवर हूँ। अगर कैप कहीं मिलेंगी इतना तो देखता हूँ वहाँ पे कुछ अलग अलग नए नए कलर की, नई नई वैरायटी कैप मिल जाएगी ना। तो भाई यहाँ सोने से लेके कपड़े तक सब कुछ आपको मिल जाएगा। भाई जी यहाँ पे ना टी शर्ट भी मिलती है, देखो आपका सेम प्राइस लिखा हुआ है, 100 रुपये बाद लिखा हुआ है। भाई देखो ये है आपका कैप का सेक्शन, और कैप में ना बहुत सारे कैप यहाँ पे लगे हैं, लेकिन मुझे ना एक कलर पसंद आ रहा है, वो है आपका नियॉन वाला। और यही कैप मैंने आपका इंडिया में ली थी आपका 500-700 रुपये की, यहाँ पे 100 रुपये, मतलब आपका 250 रुपये के आसपास यहाँ मिल जाएगी। यार एक शूज़ देख रहे हो भाई, मतलब सारी वैरायटी के शूज़, मतलब जो नए नए मेरे ख्याल से जो अभी भी कुछ कलर आपने देखे होंगे ना इंटरनेट पे, वो सारे कलर के शूज़ आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखो इस मॉल के अंदर भी आपको ना हमारे शुद्ध शाकाहारी भारतीय रेस्टोरेंट करके लिखा हुआ है ना, इसके अंदर आपका वेज रेस्टोरेंट है। अगर आप जाओगे ना तो आपको हिंदुस्तानी खाना यहाँ बड़े प्यार से मिल जाएगा। यहाँ पे ना कुछ एक मसाज के लिए बनाया, मुझे लगा पहले मसाज के लिए आपका वाइब्रेटर वाला यूज़ होता है, बट ये लकड़ी का बना हुआ है भाई साहब। मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा कोई मसाज। कैसे मसाज होगी भाई इससे? आपने देखा इससे पहले कभी ऐसा मसाज? मेरे को तो शायद पहली बार मैंने लाइफ में देखा है। यहाँ पे ना बैग के बाजार में ना ये बैग कितने प्यारे लग रहे हैं भाई, वाओ। हाउ मच फॉर दिस बैग?
1300 बात। आप ये देखेंगे ना कि जितने भी लोग थाईलैंड घूमने आते हैं ना भारत से, वो सारे के सारे इस बाजार में ही आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ना आपका लड़कियों को लेके बहुत सारे ऑप्शन है। आप हर दुकान देखो ना तो फीमेल के लिए तो भाई भरा पड़ा है, और फीमेल के जो प्राइस है वो भी बड़े कम कम है। 290 से लेके 290 बात, हर एक टाइप का डिज़ाइन का कपड़ा उनके लिए तो यहाँ पे अवेलेबल है। आप ना इस बाज़ार में अगर आप चलते रहोगे ना तो कम से कम आप नहीं भी तो आधा से 1 किलोमीटर घूम जाओगे, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको बस शॉपिंग मॉल शॉपिंग, अलग अलग ब्रांड, और सारे यहाँ पे ना लोकल थाईलैंड के ब्रांड मिलेंगे आपको। सारे जितने भी आप ब्रांड देखोगे हर जगह आपका सेल 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 सेल। भैया यहाँ पे ना आपको बहुत सारे परफ्यूम के ब्रांड मिल जाएंगे। बट एक परफ्यूम था आपका, मेरी एक दोस्त ने मंगाया था, विक्टोरिया फॉरेस्ट उसका नाम है, बट यहाँ पे ना मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है भाई। तो भैया देखो यहाँ पे ना एक विक्टोरिया फॉरेस्ट करके मुझे मिल तो गया है। ये कितने का है? 250 रुपये का। तो भाई ये ना आपका दिल्ली में पता है कितने का है? दिल्ली में ये 900 रुपये का, ना सॉरी 1900 रुपये का, 1900 इंडियन बात। और यहाँ पे ये आपका 600-650 का पड़ रहा है। तो भाई ये विक्टोरिया सीक्रेट की कॉपी है, और ये आपका 250 बात का पड़ रहा है ना के मामले में, लेकिन ये कॉपी है। ये सारी कॉपी हैं आपके पास जितने पड़ा है? परफ्यूम की कॉपी आती है, ये मुझे पहले पता। अच्छा ये जो आप लाते हैं, ये जो आइटम आता है कहाँ से आता है? वियतनाम या थाईलैंड? नहीं यही क्या है। तो भाई थाईलैंड में कॉफ़ी भी मिलता है। चलो जी, ये अच्छा रहा। ये सारे मतलब परफ्यूम शॉप है आपके पास। भाई यहाँ पे ना आपके एप्पल के फ़ोन भी आपके यूज फ़ोन मिलते हैं, और ये आपका 26,000 बात के हैं। 26,000 रुपये में आपका 13 प्रो मिलता है भाई इस मॉल के अंदर। इस बैग ना, तो भाई ये जो बैग आपको दिख रहा है 400 आफ्टर डिस्काउंट, तो 1200 रुपये में 350 लास्ट। यहाँ पे जो ये बैग है ना, तो ये लड़की बोल रही है कि आपका 800 काफ़ी सारे, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। ये फर्स्ट कॉपी है। ये जो 2 लड़कियाँ दिख रही ना, इन्होंने कुछ कहा मेरे से पीछे से, और मैं बोल रहा हूँ क्या कहा। अभी अपना मुँह छुपा रही है, क्या कहा जल्दी बता दो अभी भी। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। भाई वो लड़की ना मेरे को पता नहीं क्या बोला उसने, कौन सी लैंग्वेज बोला मुझे समझ में नहीं आया, बट कुछ ऐसा बोला जो मतलब हंसी मजाक जोकिंग वाला। मैंने बोला क्या बोला, सच सच बता दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रही नहीं आपको नहीं बोला, हमने खुद को बोला। चलो ठीक है ना, हंसी मजाक तो होना चाहिए। बट काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के लोग, एकदम हंसमुख है यार, मज़ा आ गया सच में। पूरे ही मार्केट पे ना घूम के दिल खुश हो गया सच में। मतलब सारे लोग एक तो हिंदी बोल रहे हैं ना, और अच्छा लग रहा है। मतलब अभी तक पूरे थाईलैंड में जहाँ मैं बात कर रहा था समझा के पागल हो गया था, बट यहाँ पे लोग बिना कहीं समझ जा रहे हैं। तो भैया अंदर मॉल के अंदर तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया ना, सामान सारा सस्ता है, और सारे लोग हिंदी बोलते हैं अंदर। यहाँ सबसे अच्छी चीज़ कैसी लगी, इस मॉल के अंदर जितने भी लोग थे ना, सारे दुकान के अंदर सारे लोग आपसे हिंदी में बात कर रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडियन ना यही आना पसंद करते हैं। और यहाँ पे मिनी इंडिया इसको क्यों कहते हैं, ये आपका मिनी इंडिया है आपका थाईलैंड का, क्योंकि यहाँ पे आपको सामने आपको जितने भी रेस्टोरेंट दिखाई देंगे ना, बांसुरी वाला, चोटी वाला, दिल्ली दरबार, गंगा, श्री आपका कहते हैं कोडियार, और सारे जितने भी आपको रेस्टोरेंट दिखाई देंगे ना, सारे हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट आपको लाइन से मिल जाएंगे, जिनके लिए मैं पूरे आपका थाईलैंड में तड़प रहा था। मतलब इसलिए भैया इस जगह को थाईलैंड का मिनी इंडिया या छोटा भारत भी कहते हैं। तो भाई जी मैं पूरा बाजार घूम कर आ गया। मतलब भाई इतना बड़ा बाजार है ना, मुझे कम से कम 2 घंटा लग गया, और मेरे को लगता है ना कि मैंने कम से कम 500 से 600 दुकानें तो छोड़ दी होंगी। लगभग सब कुछ ही मिल रहा है यार यहाँ पे। आप कुछ भी ढूंढ लो, कपड़ा लत्ता मतलब कपड़े मिल रहे हैं, मशीनें मिल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान मिल, आईफोन भी मिल रहा है आपका 26,000 रुपये में। आईफोन 13 प्रो, वो भी भाई आपका थाई करेंसी में। इंडियन करेंसी में आपका 62,000 पड़ता है, मतलब फिर भी सस्ता ही है। तो कैसा लगा ये वीडियो बताओ पहले, आपको कुछ समझ में आया नहीं? आपको क्या लगता है, मुझे अपना ओपिनियन देना मत भूलना कि आपको क्या लगता है, इंडिया से सस्ता है या इंडिया से महंगा है? मुझे जरूर बताना। मुझे लोगों ने बताया था कि इंडिया से बहुत सस्ता सामान मिल रहा है, इसलिए अपन यहाँ आए आपको दिखाने के लिए। अब आप कमेंट करके बता दो भाई कि इंडिया से सस्ता है या इंडिया से महंगा है। आप मुझे बताओ, मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ। बाकी कैसा लगा आज का वीडियो मुझे बताना। और ये इंदिरा बाजार का पूरा वीडियो आपको दिखा दिया है, ये बैंकॉक का सबसे बड़ा बाजार है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अब मुझे अपना ओपिनियन जरूर लिखना, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि भाई सस्ता लगा या महंगा लगा, बस मुझे ये जानना है। ठीक, बाय बाय, टेक केयर। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी तो ये हम आपका बैंकॉक थाईलैंड में है, अभी तो पूरे वर्ल्ड की यात्रा करनी है। सारे देशों में क्या कहाँ कैसे कैसे मिलता है सब कुछ दिखाऊंगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक बढ़िया सा कमेंट, वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना भाई। बाय बाय, हर हर महादेव।